भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान की जय। आज द्रौपदी जी के जीवनी का वर्णन किया जाएगा। एक पादरी के जीवन में बहुत कष्ट आए, पर उनके मन में कभी क्रोध नहीं आया। लोग उसे गालियां देते, पर वह हंसता रहता। एक बार किसी ने उनसे पूछा, आप में इतनी सहन शक्ति कहाँ से आई? पादरी ने जवाब दिया, अब मैं ऊपर देखता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे वहाँ भी जाना है। फिर मैं यहाँ के लोगों के व्यवहार से अपना मन क्यों खराब करूं? नीचे नज़र डालता हूँ तो सोचता हूँ कि मुझे सोने उठने बैठने के लिए ज़मीन ही कितनी चाहिए। आसपास देखता हूँ तो मन में आता है कि मुझसे अधिक कष्ट भोगने वाले बहुत हैं। बस इन्हीं विचारों को लेकर मेरा मन मस्तिष्क शीतल हो जाता है और किसी भी तरह की मुश्किल से व्यथित नहीं होता। पादरी की इस बात से प्रश्नकर्ता बेहद प्रभावित हुआ। मौनी बाबा कुछ वर्ष तक प्रतिवर्ष दीपावली के आसपास भक्तों को लेकर वह चित्रकूट जाया करते थे। एक दफे वे वहां अनुसुईया आश्रम पर गए, परंतु अंदर न जाकर बाहर ही खड़े रहे। भक्त लोग नहाने धोने के लिए अंदर जाना चाहते थे, परंतु बाबा ने जाने से मना कर दिया। कहने लगे, यहीं मंदाकिनी में नहा ले। तब सब वहीं मंदाकिनी में नहाए। अभी सब नहाकर बाहर ही आए थे कि कहीं से एक महात्मा वहां आए। गुरुजी उनके चरण छुए और वे गुरुजी के चरण छुए। उनका परस्पर प्रेम बस देखते ही बनता था। सतबीर कहते हैं कि उसे मैं बता नहीं सकता, वह तो देखा और अनुभव ही किया जा सकता है। कितना हृदय स्पर्शी मिलन था, क्या बताऊं। बाबा उनसे कह रहे थे कि ये पठुरी के पंडित जी ने हमें कपड़ा पहना दिया, भक्तों ने हमें कपड़े पहना दिए, हम क्या करें। वे महात्मा जी गुरु जी से कह रहे थे कि कपड़े पहनो या मत पहनो, आप तो आप ही हैं। उनमें कुछ देर तक वार्तालाप हुआ, जो पूरी तरह भक्तों को समझ में नहीं आया, पर इस अवसर पर मिल गया उन रहस्यमय महात्मा जी के चरण छूने को, जिनके चरण स्वयं गुरुदेव ने छुए थे। अनुसुईया आश्रम में यदि ये सब चले जाते तो कहाँ ये अवसर प्राप्त होता। शायद भक्तों को उनके दर्शन कराने हेतु ही मौनी बाबा ने वहीं रोक रखा था। ये लोग ये तो नहीं जान पाए कि ये महात्मा कौन थे, परंतु सभी को लग रहा था कि साक्षात भगवान ही शायद महात्मा का रूप धरकर मौनी बाबा से मिलने आए थे। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आइए पंचाली का वर्णन सुनिए। महारानी कृष्णा सचमुच गृह स्वामिनी थी। सत्यभामा ने उनसे क्षमा मांगी। विदा होते समय पंचाली ने उन्हें पति को बस में करने का निर्दोष मार्ग बताते हुए कहा, तुम सुहृदयता, प्रेम, परिचर्चा, कार्यकुशलता तथा विविध प्रकार के पुष्प चंदन आदि से श्री कृष्ण की सेवा करो। यही काम करो जिससे वे समझें कि तुम एकमात्र उन्हीं को प्रिय मानती हो। उनके आने की आहट पाते ही आंगन में खड़ी होकर स्वागत को उद्यत रहो। आते ही आसन और पैर धोने को जल दो। वे दासी को अगर कोई आज्ञा दें तो वह काम स्वयं कर डालो। तुमसे यदि कोई गुप्त रखने योग्य बात पतिदेव कहें तो उसे किसी से मत कहो। पति के मित्रों तथा हितैषियों को भोजन आदि से संतुष्ट करो तथा पति के शत्रु, द्वेषी, तटस्थ लोगों से दूर रहो। सपत्नियों के पुत्रों के साथ भी एकांत में मत बैठो। कुलीन, दोष रहित, सती स्त्रियों का ही साथ रखो। क्रूर, झगड़ालू, पेटू, चोर, दुष्टा तथा चंचल स्वभाव की स्त्रियों से दूर रहो। इस प्रकार से सब प्रकार पति की सेवा करने से तुम्हारे यश और सौभाग्य की वृद्धि होगी तथा अंत में स्वर्ग प्राप्त होगा। तुम्हारे विरोधी शमित हो जाएंगे। कृष्णे, मैं बहुत दूर से आया हूँ, थक गया हूँ, बड़ी भूख लगी है। अपना गृह प्रबंध पीछे करना, पहले मुझे कुछ खाने को दो। सहसा श्याम सुंदर ने प्रवेश करके कहा। पांडवों ने आश्चर्य से देखा था कि आकास्मात दारुक के रथ रोकते ही श्री कृष्ण कूदकर पर्णकुटी में चले गए। उन्होंने धर्मराज को अभिवादन तक नहीं किया। तुम तो जानते ही हो कि साथ के विप्रों को भोजन देने के लिए महाराज ने तपस्या करके सूर्यनारायण से एक पात्र प्राप्त किया था। उसी पात्र से विविध पकवान निकलते हैं और उसी से हम सब का काम चलता है।
मेरे भोजन के पश्चात वह पात्र रिक्त हो जाता है। मैंने भोजन कर लिया है, पात्र धोकर रख दिया है, अब क्या हो? द्रौपदी ने बड़ी खिन्नता से कहा। मैं तो भूख से व्याकुल हो रहा हूँ और तुम्हें हंसी सूझती है। मैं कुछ नहीं जानता, लाओ कुछ खिलाओ। नकली रोष से लीलामय ने कहा। द्रौपदी का भय दूर हो गया था। उसने प्रार्थना की, मेरे पति के समीप 10 सहस्त्र शिष्यों के साथ महर्षि दुर्वासा आए हैं। धर्मराज ने उन्हें आतिथ्य को आमंत्रित कर दिया है। स्नान संध्या करने वे सरोवर गए हैं। लौटने पर उन्हें अन्न न मिला तो साफ देकर पांडवों को भस्म कर देंगे। इसी संकट में पड़कर मन ही मन तुम्हारा स्मरण करते हुए मैं रो रही थी। तुमने मुझ दुखिया की पुकार सुन ली। अब अपने पांडवों की रक्षा करिए। यह सब पचड़ा पीछे, पहले लाओ अपना वह पात्र दो। श्री कृष्ण झुंझलाते, लो तुम ही देख लो। द्रौपदी ने पात्र लाकर दे दिया। भगवान की लीला, भली प्रकार सावधानी से स्वच्छ किए उस पात्र में भी साग का एक पत्ता चिपका हुआ निकला। यज्ञ भोक्ता सर्वात्मा इससे तृप्त हों। माधव ने यह पत्ता उठाकर मुख में डाल लिया। अब यह पुनः भोजन क्रम प्रारंभ हो गया, अतः पात्र भर गया। उसे तो अब द्रौपदी के भोजन न कराने तक अन्न देते रहना था। जाओ ऋषियों को बुला लाओ। श्री कृष्ण ने सहदेव को बाहर आकर आज्ञा दी। वहाँ जल में खड़े ऋषियों का उदर विश्वात्मा श्री कृष्ण के मुख में शाक डालते ही भर गया। खट्टी ढकारें आने लगी। दुर्वासा ऋषि ने सोचा कि युधिष्ठिर अन्न प्रस्तुत करेंगे। अब हम भोजन तो कर नहीं सकते, कहीं अन्न व्यर्थ नष्ट होता देख धर्मराज रुष्ट हो गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। धर्मराज भगवान के सच्चे भक्त हैं। महर्षियों को अभी अम्बरीश पर रुष्ट होकर कष्ट पाने का घटना भूली नहीं थी। उन्होंने भागने में ही कल्याण समझा। सहदेव ने लौटकर बताया कि वहाँ कोई नहीं है। महर्षि कहीं अर्धरात्रि को आकर अन्न न मांगे पांडव चिंतित हो गए। दुर्वासा अब नहीं आएंगे। दुष्ट दुर्योधन ने अपनी सेवा से प्रसन्न करके उनसे वरदान ले लिया था कि शिष्यों के साथ वे तुम्हारा आतिथ्य ग्रहण करने तब पधारे जब पांचाली भोजन कर चुकी हो। इस कष्ट को मैंने निवारित कर दिया। श्री कृष्ण ने सबको समझाकर आश्वस्त किया। श्री प्रियादास जी इस घटना का वर्णन अपने कवित्व में इस प्रकार करते हैं। सुनो भगवती को वचन, भक्ति भाव भरयो करयो, मन आए श्याम पूजे ही ये काम है। आवत ही कहीं मोहि भूख लागी देवो कछु, महासकुचाए मांगे प्यारो नहीं धाम है। विश्व के भरण हार धरे हैं आहार, आजो हम सो दुरावो कही बाणी अविराम है। लग्यो शाक पत्र पात्र जल संग पाई गए, पूर्ण त्रिलोकी विप्र गिनय कौन नाम है। सिंधु नरेश जयद्रथ सब प्रकार सज धज कर बिहार के लिए साल्व देश की ओर जा रहे थे। उसने एकाकिनी द्रौपदी को वन में देखा। पांडव आखेट के लिए गए थे। जयद्रथ द्रौपदी को देखते ही मुग्ध हो गया। उसने अपने साथी राजा कोटिकास्य को परिचय जानने के लिए भेजा। कोटिकास्य ने समीप जाकर मधुर शब्दों में परिचय पूछा और अपना परिचय दिया। द्रौपदी ने बड़े संकोच में कहा, मर्यादा अनुसार मुझे तुमसे नहीं बोलना चाहिए, परंतु समीप में दूसरे किसी पुरुष या स्त्री न होने से मुझे विवश होकर बोलना पड़ा। मैं तुम्हें और सिंधु नरेश को भी जानती हूँ। मेरे पति वन में आखेट को गए हैं। उन विश्वविख्यात पांडवों को तुम जानते हो। मैं उनकी पत्नी कृष्णा हूँ। अपने वाहन खोल दो। पांडवों का आतिथ्य स्वीकार करके जहाँ जाना हो चले जाना। उनके लौटने का समय हो गया है। द्रौपदी कुटी में आतिथ्य की व्यवस्था करने चली गई। उसने इन लोगों पर विश्वास कर लिया। कोटिकास्य से परिचित पाकर स्वयं जयद्रथ आया। उसने पहले तो कुशल पूछी और पांडवों को राज्यहीन निर्धन कहकर द्रौपदी से कहने लगा कि वह उनको छोड़कर सिंधु की महारानी बने। द्रौपदी ने उसको फटकारा, मेरे पति युद्ध में देवता और राक्षसों का भी वध कर सकते हैं। मूर्खतावश अपने नाश के लिए तूने मेरे पति प्रति कुदृष्टि की है। जयद्रथ ने पुनः धमकाया,
कृष्णा ने कहा, तुम एकाकिनी समझकर मुझ पर बल दिखा रहा है, पर मैं तेरे सम्मुख दीन वचन नहीं बोलना चाहती। जब एक रथ पर बैठकर श्री कृष्ण और अर्जुन मेरी खोज में निकलेंगे तो इंद्र भी तुझे छिपा नहीं सकते। अभी मेरे पति आकर तेरी सेना का नाश कर देंगे। यदि मैं पतिव्रता हूँ तो इस सत्य के प्रभाव से आज मैं देखूंगी कि पांडव तुझे घसीट रहे हैं। जयद्रथ ने द्रौपदी को पकड़ना चाहे, उसे धक्का देकर पांचाली ने धौम्य मुनि के चरणों में प्रणाम किया और इसलिए स्वयं रथ में बैठ गई कि जयद्रथ उनका स्पर्श न कर सके। उनको लेकर जयद्रथ ससैन्य चला। पांडवों ने वन में श्रृंगाल को रोते हुए पास से जाते देख अमंगल की आशंका की। वे शीघ्रपूर्वक लौटे। आश्रम में धात्रिका को रोते देख उसने पूछकर उन्होंने समाचार ज्ञात किया। आगे बढ़ने पर धौम मुनि पैदल सेना में भीम को पुकारते हुए जाते दिखाई पड़े। भयभीत होकर पैदल सेना तो शरण मांग ली। शेष पर पांडवों ने बाण वर्षा प्रारंभ की। अनेक राजा मारे गए। भयातुर जयद्रथ द्रौपदी को रथ से उतार कर भागा। द्रौपदी धौम्य मुनि के साथ धर्मराज के पास लौट आई। बहन दुशाला का ध्यान करके जयद्रथ को मारना मत, बहन को विधवा मत करना। भीम को सिंधुराज के पीछे जाते देख युधिष्ठिर ने आदेश दिया। भीम ने दौड़कर जयद्रथ को ललकारा और पराजित करके पकड़ लिया। उसको पटक कर मरम्मत कर दी। सिर के केस मुड़कर 5 चोटियां रखकर तथा दासत्व स्वीकार करवा के उसे बांध कर वे ले आए। इस दशा में उसे देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने भीमसेन से कहा, महाराज के इस दास को अब छोड़ दो। धर्मराज ने बंधन मुक्त करके जयद्रथ को दासत्व से भी मुक्त कर दिया और विदा करते समय समझाया कि अब कभी पर स्त्री पर कुदृष्टि डालने जैसा नीच कार्य मत करना। महारानी, मैं सैरंघ्री हूँ और अपने योग्य कार्य चाहता हूँ। मुझे बालों को सुंदर बनाना, गूंथना, पुष्पाहार बनाना, चंदन या अंगराग बनाना बहुत अच्छा आता है। मैं इससे पूर्व द्रौपदी के अंतःपुर में रह चुकी हूँ। मुझे केवल भोजन वस्त्र चाहिए। पंचालिनी ने विराट की महारानी सुदेशना को बताया। उसे नगर में भटकते देख महारानी ने बुलाया था। तुम तो देवताओं के समान सुंदर हो, यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं। तुम्हें अंतःपुर में रखने पर भय है कि महाराज तुम पर आसक्त हो जाएंगे। सुदेशना ने उत्तर दिया, 5 परम पराक्रमी गंधर्व मेरे पति हैं। जो मुझ पर कुदृष्टि करता है उसे वे उसी रात्रि मार डालते हैं। जो मुझसे पैर नहीं धुलवाता, वह जूठे का स्पर्श नहीं कराता, उसका वे मंगल करते हैं। कृष्णा ने आश्वासन दिया, तुम्हें पैर नहीं धोने होंगे और उच्छिष्ट भी स्पर्श नहीं करना पड़ेगा। तुम मेरे समीप आदरपूर्वक निवास करो। सुदर्शना ने स्वीकृति दे दी। तुम इतनी सुंदर कौन हो? यह कार्य तुम्हारे योग्य नहीं है। मुझे स्वीकार करो। एक दिन विराट के सेनापति कीचक ने अंतःपुर में सारेंद्री को देखकर कहा, वह उसके सौंदर्य पर मुग्ध हो गया था। द्रौपदी ने पर स्त्री के प्रति आकर्षित न होने के लिए उसे समझाया, किंतु वह दुष्ट बराबर हठ ही करता रहा। गंधर्वों के भय को भी उसने कोई प्रभाव न समझा। उसने द्रौपदी से कोरा उत्तर पाकर अपनी बहन सुदेशना से प्रार्थना की। सुदेशना ने द्रौपदी के अस्वीकार करने पर भी बलपूर्वक रस लाने के बहाने उसे कीचक के भवन में भेजा। उन्मत्त कीचक ने उन्हें पकड़ने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उसे धक्का देकर भागकर वो राजसभा में आई। पीछे दौड़ता हुआ कीचक वहां भी पहुंचा और उसने द्रौपदी को केश पकड़कर पटक दिया तथा पाद प्रहार किया। सूर्य द्वारा द्रौपदी की रक्षा में नियुक्त राक्षस ने आंधी के समान कीचक को दूर फेंक दिया। वह गिरकर मूर्छित हो गया। भीमसेन और अर्जुन दोनों क्रोधित हो गए, पर धर्मराज संकेत से उन्हें रोक दिया। द्रौपदी ने सभा भवन के द्वार पर खड़े होकर कहा, मेरे पराक्रमी पति सूत द्वारा मेरा अपमान कायरों की भांति देख रहे हैं। वे धर्मपाश में बंधे हैं। यहाँ का राजा विराट एक निरपराध स्त्री को इस प्रकार मारे जाते देखकर चुप है। यह राजा होकर भी न्याय नहीं करता। यह लुटेरों का सा धर्म राजा को शोभा नहीं देता। सभासद भी इस अन्याय को चुपचाप सह रहे हैं।
सभासदों ने द्रौपदी की प्रशंसा की। महाराज विराट कीचक के बल से दबे थे। उसने अनेक देश जीते थे। यदि वह लंपट था, प्रजा से धन लूटता था, प्रजा की स्त्रियों के साथ अत्याचार करता था, परंतु महाराज उसका विरोध नहीं कर सकते थे, अतः वे चुप रहे। धर्मराज ने संकेत से कहा, तेरे पति तेरे कष्टदाता को अवश्य नष्ट कर डालेंगे। वे अभी अवसर नहीं देते, तू अंतःपुर में जा। द्रौपदी अंतःपुर में गई। सुदेषणा ने उसे आश्वासन देने का प्रयत्न किया। रात्रि में द्रौपदी ने भोजनालय में भीमसेन के पास जाकर रोते हुए कहा, तुम लोगों को इस वेश में देखकर मेरा हृदय फटता है। मुझे भी सुदेषणा की दासी बनकर रहना पड़ रहा है। अब तो यह अपमान मैं सह नहीं सकती। कीचक नित्य घृणित संकेत करता है और गंदी बातें करता है। आज उसने भरी सभा में तुम सबके देखते मुझे मारा गया। अब वह मुझे नित्य मारेगा और बल प्रयोग करेगा। यदि तुम मुझे अवधिपूर्व होने तक चुप रहने को कहोगे तो मैं प्राण दे दूंगी। भीमसेन ने द्रौपदी को आश्वासन दिया। उनकी सम्मति से जब कीचक ने दूसरे दिन वही राग छेड़ा तो कृष्णा ने उसे रात्रि को एकांत में विराट की नवी नृत्यशाला में बुलाया। भीमसेन सूचना पाकर पहले से ही वहां उपस्थित थे। उन्होंने युद्ध में कीचक को पछाड़कर मार डाला, उसके हाथ पर धड़ में दबाकर घुसा दिए। इसी दशा में द्रौपदी को दिखाया। द्रौपदी ने लोगों से कहा, मेरा अपमान करने वाले नीच कीचक की मेरे गंधर्व पतियों ने क्या दशा की, सो जाकर देखो। कीचक की मृत्यु सैलेंद्री के कारण हुई है, अतः इसे भी साथ में जला दो। इससे कीचक की आत्मा को संतोष होगा। कीचक को मरा देखकर रोष के मारे उपकीचकों ने यह निश्चय किया। उनके भय से डरे विराट ने भी ऐसा करने की आज्ञा दे दी। उन्होंने द्रौपदी को बांध लिया और शमशान ले चले। आर्तनाद करती जाती द्रौपदी की रक्षा पुकार भीमसेन ने सुन ली। नगर पर कोटा लांघकर वे पहले ही शमशान पहुंच गए। एक महान वृक्ष उखाड़ कर दौड़े। उन्हें देखकर उपकीचक भागे। भीमसेन उन सबको मार डाला और द्रौपदी को बंधन मुक्त कर दिया। भीम अपना काम करके पुनः उसी मार्ग से भोजनालय पहुंच गए। भद्रे महाराज, गंधर्वों से बहुत डरे हैं। तुम अत्यंत सुंदरी हो और पुरुष स्वाभाविक कामी होते हैं। तुम्हारे गंधर्व बड़े क्रोधी हैं। उन्होंने 105 उपकीचकों को मार डाला है। अतः महाराज ने कहा है कि तुम अब यहाँ से जहाँ इच्छा हो चली जाओ। अंतःपुर में पहुँचते ही सुदेषणा ने कहा, महाराज, मुझे 13 दिन और क्षमा करें। मेरे गंधर्वपति इसके पश्चात स्वयं मुझे लेने आएंगे और मैं महाराज का मंगल करेंगे। सौनद्री की इस बात का प्रतिवाद करने का साहस अब रानी सुदेषणा में नहीं था। 13 दिन पश्चात गुप्तवास की अवधि समाप्त होने पर पांडव प्रकट हो गए। पांडवों की वनवास की अवधि समाप्त हुई। विराट नगर में उनके पक्ष के नरेश एकत्र होने लगे। अनेक ऋषियों ने, विदुर ने तथा औरों ने भी दुशासन को समझाया, किंतु वह बिना युद्ध के 5 ग्राम भी पांडवों को देने को प्रस्तुत नहीं था। अंतिम प्रयत्न के रूप में शांतिदूत बनकर स्वयं श्री कृष्ण ने विराट नगर से हस्तिनापुर जाना निश्चय किया। उनको जाने को उद्यत देखकर द्रौपदी ने उनसे कहा, जनार्दन, अवध्या का वध करने में जो पाप होता है वही पाप वध्या का वध न करने में भी होता है। मैं अपने अपमान को भूल नहीं सकती हूँ। शांति और दुर्योधन की दी हुई भिक्षा मेरी अंतर्ज्वाला को शांत नहीं करेगी। यादव, पांडव और पांचाल के सूरों के रहते मेरी यह दशा है। यदि आपका मुझ पर तनिक भी स्नेह है तो कौरवों पर कोप कीजिए। जाओ भले करुराज पर धारि दूत बरवेश, भूल न जायो पे वहाँ केशव द्रौपदी केश। अपने काले काले सुदीर्घ केशों को हाथ में लेकर श्री कृष्ण को दिखाते हुए रोकर पांचाली ने कहा, आज 12 वर्ष से इस केश में कभी कंघी नहीं लगी है। ये बांधे नहीं गए हैं। जिसने इनको भरी सभा में खींचा है उस दुष्ट दुशासन की उसी भुजा के रक्त से धोकर तब मैं इसे बांधूंगी। यह मैंने प्रतिज्ञा की है। मधुसूदन, क्या ये आजीवन खुले ही रहेंगे? यदि पांडव कायर हो गए हैं
यदि वे युद्ध नहीं करते तो मैं अपने 5 पुत्रों को आदेश दूंगी। बेटा अभिमन्यु उनका नेतृत्व करेगा। मेरे पिता और भाई भी यदि मेरी उपेक्षा कर दें तो भी मैं तुम्हारे पैर पकड़ूंगी। क्या मेरी प्रार्थना पर तुम द्रवित नहीं होगे? क्या तुम्हारा चक्र शांत ही रहेगा? मैं कौरवों की लाशों को धूलि में तड़पते देखना चाहती हूँ। इसके बिना कोई साम्राज्य मुझे सुखी नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने गंभीरता से कहा, कृष्ण, आंसुओं को रोको, इस नाटक को हो जाने दो। मैं प्रतिज्ञा की है कि और प्रकृति के सारे नियमों को पलट जाने पर भी वह मिथ्या नहीं होगी। जिन पर तुम्हारा कोप है उसकी विधवा पत्नियों को तुम शीघ्र ही रोते देखोगी। यही धर्मराज युद्ध का आदेश देंगे और तुम्हारे शत्रु युद्ध भूमि में मारे जाएंगे। महाभारत का युद्ध प्रारंभ हो गया था। सहसा एक रात्रि को धर्मराज के चरों ने समाचार दिया कि दुर्योधन के द्वारा उत्तेजित किए जाने पर भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की है कि कल वे समस्त सैन्य के साथ 5 पांडवों को मार देंगे। पांडवों में अत्यंत व्याकुलता फैल गई। धर्मराज ने श्री कृष्ण के पास अर्जुन को भेजा, किंतु रूखा उत्तर मिला। अंत में द्रौपदी ने माधव के शिविर में जाकर उनसे प्रार्थना की कि वे पांडवों की रक्षा करें। यदि पितामह ने प्रतिज्ञा की है तो वह सत्य होकर रहेगा। मैं असमर्थ हूँ, रूखे मुख उत्तर दे दिए गए। तो क्या तुमने लंबी लंबी शपथ खाकर मुझको झूठा ही आश्वासन दिया था? श्री कृष्ण के जीवित रहते उनकी सखी कृष्णा के पति परलोक सिधार जाएंगे। इससे बढ़कर कलंक और क्या होगा? द्रौपदी ने खींच कर कहा, एक उपाय है। तुम चुपचाप मेरे पीछे पीछे चलो और भीष्म के शिविर में जाकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करो। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए बोला, मैं तो सदा ही तुम्हारे वचनों का अनुसरण करने को प्रस्तुत हूँ। चलो शीघ्र। रात का तीसरा पहर था। भगवान द्रौपदी को लेकर चले। अरे, तुम्हारी पंचन दी जूतियों को देखकर तो कोई भी पहचान लेगा। उतारो जूतियों को जल्दी। श्री कृष्ण ने द्रौपदी को कुछ कहने का अवसर ही नहीं दिया और जूतियों को लेकर अपने पीत उत्तरीय में लपेटा और धीरे से बगल में दबा लिया और कहा, बस पीछे पीछे चली चलो। द्रौपदी ने आज्ञा का पालन किया। यह पितामह का शिविर है। चुपचाप अंदर जाकर पितामह को प्रणाम करो। वे मेरा ध्यान कर रहे हैं। प्रणाम करना तो आभूषणों को भली प्रकार बजाकर। मैं यही हूँ, मेरा पता मत बताना। लीला, मैंने आदेश दे दिया। पितामह के शिविर में सौभाग्यवती स्त्री, ब्राह्मण, साधु तथा श्री कृष्ण के निर्बाध प्रवेश की आज्ञा थी। पितामह ध्यानस्थ बैठे थे। द्रौपदी ने जाकर पैरों पर मस्तक रखा। पितामह ने समझा दुर्योधन अभी अभी गया है, रानी प्रणाम करने आई होगी। झट से कह दिया, सौभाग्यवती हो बेटी। पतियों को मारने की प्रतिज्ञा करके पत्नी को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद। पितामह, आप तो कभी असत्य नहीं बोलते, यह कैसी विडंबना? द्रौपदी ने पूछा। ओह पंचाली, तू यहाँ कैसे पुत्री? मैंने पांडवों को मारने की प्रतिज्ञा तो की है, परंतु साथ ही यह भी कहा है कि यदि श्री कृष्ण ने शस्त्र न उठाए तो ऐसा होगा। तू यहाँ किसके साथ आई? बिना श्याम सुंदर के यह सब कौन कर सकता है? बता, वे प्रभु कहाँ हैं? बुद्धिमान भीष्म ने यह समझ लिया था। मुझे धिक्कार है, जिसके यहाँ आने में संकोच करके श्री कृष्ण को द्वार पर रुकना पड़ता है। द्रौपदी के न बताने पर भी भीष्म ने स्वयं मधुसूदन को ढूंढ लिया। जगतपति जूतियों को बगल में दबाए द्वार पर निस्तब्ध खड़े मुस्कुरा रहे थे। भीष्म चरणों पर गिरकर रोने लगे। यदि आप इसी प्रकार 10 सहस्त्र महारथी नित्य मारते रहे तो द्रौपदी सौभाग्यवती हो चुकी। शिविर में आकर आसन तथा सत्कार ग्रहण करके केशव ने कहा, आप जो चाहते हैं वह तो होगा ही। मेरे मुख से मेरी मृत्यु का उपाय आपको सुनना है तो मैं वह भी बता दूंगा, किंतु कल के युद्ध में मेरी प्रतिज्ञा की रक्षा करनी होगी। पितामह ने गदगद स्वर में प्रार्थना की। वहां से पितामह के रथ में बैठकर द्रौपदी को लेकर श्री कृष्ण धर्मराज के शिविर में लौट आए। पूरा समाचार जानकर पांडवों का समस्त शोक दूर हो गया। महाभारत समाप्त हुआ। पांडव सेना शांति से शयन कर रही थी। श्री कृष्ण 5 पांडवों तथा द्रौपदी को लेकर उपलब्ध नगर चले गए थे। प्रातः दूत ने समाचार दिया कि रात्रि में शिविर में अग्नि लगाकर
अश्वत्थामा ने सबको निर्दयतापूर्वक मार डाला। यह सुनते ही सब रथ से बैठकर शिविर में पहुंचे। अपने मृत पुत्रों को देखकर द्रौपदी ने बड़े कड़ों क्रंदन करते हुए कहा, मेरे पराक्रमी पुत्र यदि युद्ध में लड़ते हुए मारे गए होते तो मैं संतोष कर लेती। क्रूर ब्राह्मण ने निर्दयतापूर्वक उन्हें सोते समय मार डाला। द्रौपदी को धर्मराज ने समझाने का प्रयत्न किया, परंतु पुत्र के शव के पास रोती माता को क्या कोई समझा लेगा। भीम ने क्रोधित होकर अश्वत्थामा का पीछा किया। कृष्ण ने बताया कि नीच अश्वत्थामा भीम पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर सकता है। अर्जुन को लेकर वे भी पीछे रथ में बैठ गए। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। उसे शांत करने को अर्जुन भी उसी अस्त्र से उसे शांत कराना चाहा। दोनों ब्रह्मास्त्र में प्रलय का दृश्य उपस्थित हो गया। भगवान व्यास तथा देवर्षि नारद प्रकट होकर ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने का आदेश दिया। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र लौटा लिया। पकड़कर द्रोणपुत्र को उन्होंने बांध लिया और अपने शिविर में ले आए। अश्वत्थामा पशु की भांति बंधा हुआ था। निंदित कर्म करने से उसकी श्री नष्ट हो गई थी। उसने सिर झुका रखा था। अर्जुन ने उसे लाकर द्रौपदी के सम्मुख खड़ा कर दिया। गुरुपुत्र को इस दशा में देखकर द्रौपदी को दया आ गई। उन्होंने कहा, इन्हें जल्द छोड़ दो। जिसने संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों की आप लोगों ने शिक्षा पाई हो, वे साक्षात भगवान द्रोणाचार्य पुत्र रूप में स्वयं उपस्थित हैं। जैसे पुत्रों के शोक से मुझे दुख हो रहा है, मैं रो रही हूँ, ऐसा ही प्रत्येक स्त्री को होता होगा। देवी कृपु को यह शोक न हो, वे पुत्र शोक में मेरी तरह न रोए। ब्राह्मण सब प्रकार पूज्य होते हैं, इन्हें शीघ्र छोड़ दो। ब्राह्मणों का हमारे द्वार अनादर नहीं होना चाहिए। भीमसेन अश्वत्थामा के वध के पक्ष में थे। अंत में श्री कृष्ण की सम्मति से द्रोणपुत्र के मस्तक पर रहने वाली मणि छीनकर अर्जुन ने उसे शिविर से बाहर निकाल दिया। महाभारत की समाप्ति युधिष्ठिर ने बंधुत्व की भावना करके विरक्त होकर वन में जाने का विचार प्रकट किया। जब सब भाई उन्हें समझा चुके तो पांचाल राजकुमारी ने कहा, महाराज, आपने द्वैत वन में बार बार कहा है कि शत्रुओं को जीतकर आप हम सबको सुखी करेंगे। अब अपनी बातों को क्या मिथ्या कर रहे हैं? मेरी सास कुंती जी कभी झूठ नहीं बोलती। उन्होंने भी कहा था कि आप शत्रुओं पर विजय करके साम्राज्य का उपभोग करेंगे। अपनी माता के वचनों को आप क्यों मिथ्या कर रहे हैं? दुष्टों को दंड देकर, निर्बलों की रक्षा करके, अनाथों की सहायता करके, विप्रों को दान देकर प्रजा पालन करने वाला राजा श्रेय को प्राप्त होता है। आप अपने धर्म को छोड़कर किस विधर्म के प्रलोभन में बन जाते हैं। आपने दान में शास्त्र सुनाकर, युद्ध में धोखा देकर या अन्याय से यह राज्य नहीं पाया है। धर्म युद्ध में शत्रुओं का दमन करके आपने इस प्राप्त किया है। आपने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन प्राप्त किया है। अब आप इस दायित्व से क्यों विमुख होते हैं? मैं पुत्रों के मरने पर भी केवल आपकी ही ओर देखकर जीवित हूँ। आपके ये पराक्रमी भाई भी आपके लिए ही जीवन धारण किए हुए हैं। आपके लिए उदासीनता उचित नहीं है। शासन कीजिए और ब्राह्मणों को दान दीजिए। महाराज युधिष्ठिर ने दीर्घकाल तक शासन किया। उन्होंने द्रौपदी के साथ 3 अश्वमेध यज्ञ किए। द्वारका से लौटकर अर्जुन ने जब यह यदुवंश के क्षय का समाचार दिया तो परीक्षित का राजाभिषेक करके धर्मराज ने अपने राजोचित वस्त्रों को त्याग कर दिया। मौन व्रत लेकर वे निकल पड़े। भाइयों ने भी उन्हीं का अनुकरण किया। द्रौपदी ने भी बलकल पहना और पतियों के साथ पीछे पीछे चल पड़ी। धर्मराज सीधे उत्तर दिशा में चल गए। का आश्रम से ऊपर वे हिम प्रदेश में जा रहे थे। द्रौपदी सबके पीछे चल रही थी। सब मौन थे, कोई किसी की ओर देखता भी नहीं था। द्रौपदी ने अपना चित्त सब ओर से एकाग्र करके परमात्मा भगवान श्री कृष्ण में लगा दिया था। उन्हें शरीर का पता ही नहीं था। हिम पर फिसल कर वे गिर पड़ी। शरीर उसी श्वेत हिमशिम में विलीन हो गया। महारानी द्रौपदी तो परम तत्व में एक हो चुकी थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आगे की कथा कल।